फैंस जैसा चाहते थे वैसा ही होने वाला है। स्मैकडाउन के इस एपिसोड में बताया जाता है कि रॉयल रंबल में रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और एले नाइट का फेटल 4-वे मैच होने वाला है। ये कैसे हुआ उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले पॉल हेमन ने द रॉक के बारे में क्या कहा उसकी बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि द रॉक ने रॉ में रोमन रेंस को कॉल आउट करा था, उसके बारे में पॉल हेमन से पूछा जाता है। पॉल हेमन कहते हैं कि द रॉक हेडलाइंस में आना चाहते हैं, इसलिए वे शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। वो जानते हैं कि वायरल होने के दो ही तरीके हैं, पहला ये कि तुम टेलर स्विफ्ट को डेट करो या फिर दूसरा तुम रोमन रेंस को चैलेंज करो। ग्रेसन वॉलर ने इससे पहले टेलर स्विफ्ट के बारे में ट्वीट किया था और इस शो में उनका नेम ड्रॉप किया गया, जिससे लगता है कि WWE टेलर स्विफ्ट को लाना चाहते हैं। खैर पॉल हेमन कहते हैं कि वायरल होने के लिए जॉन सीना ने रोमन रेंस को चैलेंज किया, फिर ब्रॉक लेसनर ने, फिर कोडी रोड्स ने। इसके अलावा वे सीएम पंक की भी बात करते हैं कि वे सच में ओजी पॉल हेमन गाए हैं, लेकिन पॉल हेमन अब बेस्ट फ्रेंड से एडवोकेट और एडवोकेट से वाइज मैन बन चुके हैं। इस सेगमेंट से ऐसा लगता है कि WWE द रॉक और रोमन रेंस का मैच कराने वाले हैं। शायद ये मैच एलिमिनेशन चैम्बर में हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज ने द रॉक की डिमांड करी है। खैर अब बात करते हैं मेन इवेंट की, जिसमें एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन और एले नाइट के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच होता है। इस मैच को निकल डिस रिंग साइड पर खड़े होकर देख रहे थे। ये मैच बहुत ही अच्छा था। इसमें दिस इज ऑसम के चैंट्स भी लग रहे थे। फैंस एले नाइट और रैंडी ऑर्टन को सपोर्ट कर रहे थे। मैच में एले नाइट रैंडी ऑर्टन को BFT मार के पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स रेफरी को काउंट करने से रोकते हैं। आगे एले नाइट के सर से खून भी निकलने लगता है, जो जानबूझकर करा गया या फिर गलती से हुआ पता नहीं, क्योंकि एजे स्टाइल्स उनके घाव को टारगेट कर रहे थे। फिर एजे स्टाइल्स रैंडी ऑर्टन को फिनोमिनल फोरआर्म मारने जाते हैं, जिसको रैंडी ऑर्टन RKO में कन्वर्ट करते हैं, और जब वे पिन करने जाते हैं तब एले नाइट रेफरी को रिंग के बाहर खींच लेते हैं। फिर रोमन रेंस ब्लड लाइन के साथ आकर तीनों को मारने लगते हैं। वे एजे स्टाइल्स को पावर बॉम्ब मारते हैं, एले नाइट को सुपरमैन पंच और स्पीयर मारते हैं, और आखिर में सोलो के साथ रैंडी ऑर्टन को समोन स्पाइक और स्पीयर का कॉम्बो मारते हैं। निक अल्डिस उनको ये सब करने देते हैं। बाद में वे पॉल हेमन को कहते हैं कि रोमन रेंस को कांग्रेचुलेशन कहना, क्योंकि उनको रॉयल रंबल के लिए फेटल 4-वे मैच मिल गया है। इसकी फैंस कई दिनों से डिमांड कर रहे थे। शायद WWE का पहले से यही प्लान होगा, या फिर फैंस को खुश करने के लिए ऐसा करा गया। खैर जो भी हो, रॉयल रंबल में इस मैच को देखने में मजा जरूर आने वाला है। अब बात करते हैं केविन ओवेंस और सेंटोस एस्कोबार के मैच की, जिसमें सेंटोस एस्कोबार लॉस लथेरियोस के साथ आते हैं, लेकिन LWO के मेंबर्स उनको मारते हुए वहां से ले जाते हैं। इस मैच के लिए लोगन पॉल भी आते हैं और कमेंट्री टीम को ज्वाइन करते हैं। फिर मैच शुरू होता है। सेंटोस एस्कोबार केविन ओवेंस के इंजर्ड हुए हाथ को टारगेट कर रहे थे। फिर केविन ओवेंस सेंटोस एस्कोबार को उठाकर मिडल रोप से रोलिंग सेंटोन भी मारते हैं। इसके अलावा कई अच्छे मूव्स देखने को मिले, और आखिर में केविन ओवेंस पॉपअप पावर बॉम्ब मारकर स्टनर मारते हैं और मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद लोगन पॉल केविन ओवेंस को बधाई देते हैं, और केविन ओवेंस कैनेडियन होने की वजह से लोगन पॉल कहते हैं कि कैनेडियन भला US चैंपियन कैसे बन सकता है। फिर जब वे कह रहे थे कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, तब केविन ओवेंस उनको पंच मारते हैं। खैर जैसा कि आप जानते हैं कि यह स्मैकडाउन नए साल का पहला स्मैकडाउन था, इसलिए बॉबी लेस्ली स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ आकर कहते हैं कि 2023 उनके लिए अच्छा साल नहीं रहा, क्योंकि उनकी मेहनत के मुताबिक उनको रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन 2024 में वे तीनों वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो वे डिजर्व करते हैं। फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स टैग टीम चैंपियनशिप जीतने की बात करते हैं, और बॉबी लेस्ली अपने आप को रॉयल रंबल के लिए अनाउंस करते हैं, लेकिन उसके बाद कैरियन क्रॉस आते हैं और पीछे से AOP ऑथर्स ऑफ पेन आकर तीनों को मारने लगते हैं। फिर AOP स्ट्रीट प्रॉफिट्स को अपनी फिनिशर मारते हैं और कैरियन क्रॉस बॉबी लेस्ली को। मैं इस राइवलरी के लिए एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर प्रीटी डेडली का मैच बुच और NXT के सुपरस्टार टाइलर बेट के साथ होता है। इसमें टाइलर बेट की रेसलिंग स्टाइल काफी एंटरटेनिंग थी। मैच भी अच्छा था। मैं रिच ओलैंड की जगह टाइलर बेट को बुच का टैग टीम पार्टनर
पार्टनर प्रीफर करूंगा। मैच के विनर टाइलर बेट और बुच बनते हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी उनके टैग टीम मैचेस देखने को मिले। इसके अलावा WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए इयो स्काई और मिशन का भी मैच होता है। ये भी बढ़िया मैच था। इसमें कुछ अच्छे स्पॉट्स देखने को मिले, जैसे कि इयो स्काई का एप्रन पर जर्मन सुप्लेक्स मारना, मिशन का मिडल रोप से स्टाइल्स क्लैश मारना, लेकिन आखिर में इयो स्काई मूनसॉल्ट मार के मैच को जीत लेते हैं। ये देख के अच्छा लगा कि उनको इस मैच में डैमेज कंट्रोल की मदद के बिना जिताया गया। आगे उनका बैकस्टेज सेगमेंट होता है, जहां बेली कहते हैं कि 2024 डैमेज कंट्रोल का साल होने वाला है। इस साल आस्का और कायरी सेन टैग टीम चैंपियनशिप जीतेंगे और डकोटा काई बेली को रॉयल रंबल जीत के रिया रिप्ली से वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल लेने को कहते हैं। लेकिन तभी बियांका ब्लेयर वहां पर आते हैं और वे अपने आप को रॉयल रंबल के लिए अनाउंस करते हैं। फिर इयो स्काई बेली को कहते हैं कि उनको बियांका ब्लेयर को संभालना होगा, जिससे उन दोनों का मैच अगले स्मैकडाउन के लिए बुक किया जाता है। आपको कैसा लगा ये शो कमेंट में जरूर बताइए।